नमस्कार एंड वेलकम बैक। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने एक शेर है, बब्बर शेर है, उसको मार दिया, बैन कर दिया, रशिया में आ नहीं सकता। मोदी जी को मालूम था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो हल्ला होगा। नेपाल में हमने देखा कि वहां पर भी इस शेर को मारने की या बैन करने की कोशिश करी, वहां की गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। तो मोदी जी ने पिंजरे में डाला और पिंजरे का रास्ता बंद कर दिया और मुंह पे टेप लगा दी। अभी बात करता हूं, ये जो बब्बर शेर या शेर है, ये है क्या? ये है मेटा, ये है अमेरिका का सोशल मीडिया जो गवर्नमेंट्स गिरवाता है, एक नैरेटिव को वो स्प्रेड करता है। रशिया ने क्या किया? व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब को बैन कर दिया है, इरेज कर दिया। अगर आप रशिया में रहते हैं तो वहां पर 10 करोड़ लोग वो व्हाट्सएप को यूज करते थे, अब वो नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उसको बैन किया और वहां पर उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया मैक्स नाम का वो शुरू कर दिया। बट इसको करने का जो ये सारा तरीका है, ये ब्रूट फोर्स यूज की गई। लेकिन ये पुराना जो सोवियत का जो तरीका है या कम्युनिस्ट का तरीका काम करने का, ऐसा ही होता है। लेकिन भारत ने कुछ और किया। हमने बैन नहीं किया, हमने इसको मारने की कोशिश नहीं करी, बस उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग करके पिंजरे में बंद करके हमने लगा दिया है। बिल्कुल जैसे होता है ना अपना पेट डॉग, उस तरह का हमने इसके साथ हाल किया है व्हाट्सएप का या अमेरिका का सोशल मीडिया का। अब बताते हैं कि दोनों के तरीके में फर्क क्या है। पहली बात ये, व्हाट्सएप को फेल करने की कोशिश करी है किसने? पुतिन ने। क्योंकि उसने बोल दिया ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर जगह पे अपने नैरेटिव को स्प्रेड करते हैं, सच्चाई का व्हाट्सएप का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी बोलते हैं यार कि अगर मैं ये काम करूंगा तो भारत के अंदर भी वही काम होगा, नेपाल वाला। इसके बजाय हम एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि पहले देखते हैं कि इनकी वीकनेस क्या है। आप देखिए वेस्ट ने क्या किया। वेस्ट की वीकनेस बताता हूं आपको। यूके और यूएसए दोनों के अंदर पैनिक है आज की डेट में कि रशिया में व्हाट्सएप बैन हो गया है, अब वहां पे सच्चाई आएगी। तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो हमेशा ही ये रोते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई, अब रशिया में हम अपनी जो नैरेटिव है उसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला था कि जी हमारे तो एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मैसेजेस को पढ़ा जाए। अब बात करते हैं कि यूएसए और जो यूके है, इनका पैनिक क्यों है? हमें मालूम था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये हल्ला करेंगे, वही काम इन्होंने करना भी शुरू कर दिया। इसलिए भारत ने नए रूल्स को बाहर निकाल दिया। हमारे रूल्स क्या है कि इन बिग टेक कंपनी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस नए रूल्स निकाल दीजिए। और जो वेस्टर्न एलिट्स हैं वो अब बोल नहीं पा रहे, वो ये नहीं बोल पा रहे कि मोदी जी डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, कुछ नहीं बोल रहे। क्योंकि हमने काम बड़ा ब्यूटीफुली किया है, हमने पूरे घर को जो पिंजरा है उसको ही चेंज कर दिया। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक। हमने 3 मास्टर स्ट्रोक करे। पहला हमने ये बोल दिया कि सिम बाइंडिंग होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि ये गेम चेंजिंग एक नैरेटिव है जो हमने क्रिएट किया। पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर आपको व्हाट्सएप अकाउंट चलाना है तो उसके मोबाइल के अंदर आपका सिम कार्ड होना चाहिए। अब जब सिम कार्ड आएगा तो उसमें मोबाइल नंबर आएगा। तो अब ये नहीं होगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग या जो चाइना में बैठे हुए लोग हैं, बांग्लादेश में हैं, वहां से वो भारतीय बनकर वो बॉट चला रहे थे और यहां पर वो भेज रहे थे मैसेजेस पूरे भारतीयों को कि किस तरह से भारत ये युद्ध को हार रहा है। आपने देखा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स को, फेक अकाउंट्स को बनाया गया और मोबाइल के अंदर सिम कार्ड था ही नहीं। यानी कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमने देखा भारत के खिलाफ फ्रॉम द शैडोज। अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि नया रूल क्या है? बड़ा सिंपल है। मोबाइल के अंदर अगर सिम कार्ड नहीं है तो व्हाट्सएप नहीं चल सकता, और जो सिम कार्ड डाला है उसी नंबर से आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। ये नहीं कि आपने भारतीय नंबर से कोई व्हाट्सएप चला लिया। ऐप सिम कार्ड निकला नहीं और जो ऐप है वो काम करना बंद कर देगा इमीडिएटली। हार्डवेयर लॉक करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप बनाने की है, यानी कि व्हाट्सएप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सिम कार्ड नहीं है तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ओवरनाइट लाखों एंटी इंडिया के जो अकाउंट्स बने हुए थे वो बंद हो गए। हमने व्हाट्सएप को बैन नहीं किया, बस हमने इंश्योर किया है कि वो आदमी जो बैठा है वो अपने रियल नंबर से मैसेज डाल रहा है। हमें पता लग गया अभी कि जो ट्रोल करने वाले लोग थे वो सारे पाकिस्तानी या घटिया हरे रंग के बांग्लादेशी थे। हमने बिग टेक कंपनीज को
पिंजरे में बांध दिया है टू सिक्योर आवर डाटा एंड आवर कंट्री। एक काम और किया हमने बोला कि यार एनक्रिप्शन है आपकी, अब एनक्रिप्शन अपने पास रखिए, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब कि कोई पढ़ नहीं सकता। हमने क्या बोला, हमने बोला यार आप हमारे से सीखिए कि एनक्रिप्शन होती कैसे है और कैसे ये हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। हमें ये मैसेजेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए कौन किसको क्या भेज रहा है। व्हाट वी वांट इज कि इसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपने हर मैसेज जो जा रहा है उसके ऊपर एक कलर दे दिया। जैसे रेडियो एक्टिव कोई सामान जाता है उसके ऊपर टैग लगा देते हैं, ये कहां से आया कहां गया। वही काम हम हर मैसेज के ऊपर चाहते हैं। आप मैसेजेस आते हैं उसको आपने लॉक कर दिया, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है उसका, लेकिन उसका जो पाथ है वो शुरू कहां से हुआ और कहां से जाकर खत्म हुआ वो हमें वो पाथ चाहिए। वो ग्लो करेगा जब भी कोई मैसेज कोई भेजता है। यानी कि अगर कोई फेक वीडियो किसी के अकाउंट से निकली, उसने जाके दंगे करवाए, वो कहां से शुरू हुई थी उसकी कलर है, हमें पता लग जाएगा इस बंदे ने शुरू किया था, उसके बाद ये कहां कहां पहुंचा और कैसे दंगे हुए हैं। अगर डीप फेक की कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई वीडियो बनती है, हमें पता लग जाएगा, हम वो ग्लो जो लाइट ग्लो कर रही है वो वहां पर टिमटिमाते हुए हम वहां पहुंच जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी आएगी और हमें मैसेजेस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये वो पाथ है, मिडिल पाथ, जो रशिया का एक्सट्रीम पाथ है, जो वेस्ट का एक्सट्रीम पाथ है, उस दोनों को बाईपास करके हमने अपना ही रास्ता निकाल दिया, दोबारा से उस शेर को पिंजरे में डाल दिया। अब आते हैं एक और चीज जो बड़ी ही ब्यूटीफुल है, ये आखिरी कील है वेस्ट की बिग टेक कंपनीज के कॉफिन के अंदर, 3 घंटे का रोल। पहले क्या होता था कि अगर डीप फेक की कोई वीडियो है उसको हम पहले बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कैलिफोर्निया में कि इसको चेक कीजिए, ये डीप फेक है, इसको आप डिलीट कीजिए। फिर अमेरिका के फैक्ट चेकर्स वो जज करते थे कि इंडियन कंटेंट ये आगे स्प्रेड करने के लायक है या नहीं है। लेकिन उस 48 घंटे में वो स्पिन करके उसको पूरे बॉट्स को यूज करके उसको स्प्रेड करते थे पूरे भारत के अंदर। 48 घंटे के बाद जब आपने इसको डिलीट करने की कोशिश भी करी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरेशन ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था। अब मोदी जी ने इस एरा को भी बंद कर दिया, इनको दे दिए 3 घंटे। डीप फेक की कोई वीडियो है या एआई जनरेशन से कोई झूठ है जिसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे हैं, उसको आप नीचे डिलीट कर दीजिए, वरना ऐसी पेनल्टी लगाएंगे कि आपको भारत में काम करने नहीं दिया जाएगा। अब वो कह रहा है जो ऑफिसर है जो पहले अमेरिका में कैलिफोर्निया में बैठता था, अब वो बैठता है भारत में, है भी भारतीय, भारत में बैठकर भारतीय लैंग्वेज को समझता है, उसे मालूम है कौन सी चीज कौन से दंगे फैला सकती है। दंगे फैलाने से पहले ही वो डिलीट कर दिया जाएगा। डाटा कहां है? डाटा भी हमने बोल दिया भारत में रहेगा, वो अमेरिका में नहीं रहेगा। भारत की प्रॉपर्टी है हमारा डाटा, और साथ में हमने रूल बना दिया कि ये डाटा 2 साल के लिए वो जिंदा रहना चाहिए। 2 साल के बाद जो पुराना डाटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यानी कि 2 साल के लिए वो सारा डाटा जिसके अंदर कलर है, हमें पता है कि कहां से शुरू हुआ, हमारी एजेंसीज के पास है। अब ये तो हो गया। आप बोलेंगे इसमें टाइगर को हमने पिंजरे में डाल दिया, उसका फायदा क्या है? फायदा बता दो क्या है। हमने ऑलरेडी ये काम और किया पैरेलली। ऑलरेडी 1800 से ज्यादा डाटा सेंटर भारत में खुल चुके हैं जहां पर हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। प्लस हमने यूरोपियन यूनियन है, ग्लोबल साउथ की जितनी कंट्रीज हैं, उन सबको बोल दिया आप अपना डाटा अमेरिका में रखने की बजाय डाटा सेंटर हमारे पास है, अब यहां रख लीजिए। अब वो सारे कंट्रीज, 130 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत में अपना डाटा स्टोर कर रही हैं। साथ में हमने क्या बोल दिया कि जो डाटा भारत में है उसके ऊपर भारत के रूल्स लगेंगे। 3 घंटे में दुनिया में कहीं भी कोई भी रिक्वेस्ट करता है आपको डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका की जो रेजीम चेंज करने की पावर थी, नरेशंस को क्रिएट करके स्प्रेड करने की पावर थी, वो आपने छीन ली। यानी कि आपने टाइगर को पहले पिंजरे में डाला, उसके ऊपर मुंह पे टेप भी लगा दी, अब वो बोल भी नहीं पाएगा। रशिया ने एक्सट्रीम स्टेप लिया, उन्होंने टाइगर को बंद ही कर दिया कि यार तुम मेरे कंट्री में आ नहीं सकते, उसको मार दिया। हमने पिंजरे में डाला, टेप लगा दी और बोलने नहीं दिया। अब 130 कंट्रीज दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर सेफ्टी ऑफ देयर डाटा। सोशल मीडिया के ऊपर जो उसका स्प्रेड है वो सारी चीजें अब भारत में आएंगी। ये वो चीज है जहां से अमेरिका का कंट्रोल आपने खत्म कर दिया। रशिया ने आइसोलेट करने की कोशिश करी। मोदी जी बोलते यार मुझे ये रास्ता करने की जरूरत नहीं है, मैं करने की कोशिश करूंगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे नेपाल में गवर्नमेंट को गिरवाया वैसे मेरे साथ भी होगा।
और आज ही की न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका की बिग टेक कंपनी से वो दुखी हैं, उनके ऊपर एक वॉल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के अंदर भी वो अपने नरेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, वो वॉल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं यार वॉल की जरूरत नहीं है, अपना डाटा मेरे पास रख दो, मुझे संभालना आता है शेयरों को। मतलब मोदी जी तो वैसे भी राहुल गांधी जैसे गीदड़ को संभाल सकते हैं, शेयर तो बाएं हाथ का खेल है। मेटा को मालूम है, मेटा मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो चलाने वाली कंपनी है, उनको मालूम है कि अब वो भारत को छोड़ के जा नहीं सकते, भारत की बात माननी पड़ेगी। इसलिए हमने भी उनके ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया, क्योंकि व्हाट्सएप को मालूम है कि अगर वो भारत को छोड़ के गए और हमारी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आरटीआई ऑलरेडी तैयार है। संदेश नाम का एक और ऐप है, वो वेट कर रहा है। ऑल्टरनेट्स हमने पहले भारतीय वो हमने बिल्डअप कर लिए। अब बोलेंगे यार बैन करके हम अपने जो ऐप्स हैं उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी क्यों नहीं रखते? उसका रीजन है हमें आदत पड़ चुकी है व्हाट्सएप की। जब आरटीआई को यूज करना है उसको अभी बिल्डअप किया है, उस पर कुछ गलतियां आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी वो वहां पर जो व्हाट्सएप है, भारत के अंदर 60 करोड़ लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं, आरटीआई सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो यूज करते हैं। जब आप यूज करना शुरू करेंगे उसके लिए आपको बड़े डाटा सेंटर्स चाहिए, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स ऑलरेडी खुल रहे हैं। आरटीआई को भी पैसे चाहिए, पैसे उसके पास है नहीं, उसको अभी अपग्रेड करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला यार जब व्हाट्सएप के पास पूरी फैसिलिटी है, कोई बात नहीं, वो फॉरेन की कंपनी भी हो, उसको डाटा भारत में लेके आना चाहिए। रशिया ने पैनिक बटन दबाया और व्हाट्सएप को बैन कर दिया। हमने जो कोडिंग है उसी को रीराइट कर दिया। हमने टेररिस्ट को, इस व्हाट्सएप को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन नहीं किया, हमने उसको टेम किया और उसको पिंजरे में डाल दिया। इसको बोलते हैं मोदी डॉक्ट्राइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रशिया ने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जो किया उसके बराबर वो समझने वाली बात है। और ये चीज़ें वो है जो हमारी ना तो गवर्नमेंट के पास, आई डोंट नो व्हाई हमारी गवर्नमेंट इतनी वीक क्यों है कि अपने नरेशन को वो स्प्रेड ही नहीं करते कि हमने क्या कुछ किया है। हमारे जैसे लोगों को एनालिसिस करनी पड़ती है और आपके सामने रखना पड़ता है कि यार अपनी आंखें खोलिए, क्या कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को बाईपास करके, ताकि कोई भी आज हमारी गवर्नमेंट के ऊपर या हमारी कंट्री के ऊपर ना आए, और ना ही ये बिग टेक कंपनीज अपनी जो धांधली करते हैं हर एक कंट्री में जाकर वो ना कर पाए। हम इनको यूज भी कर रहे हैं और पिंजरे में डाल दिया, यानी कि एक जू में लगा दिया, लोग आके देखेंगे भी, देखिए हमारे पास शेर है, लेकिन मुंह पे टेप लगी हुई है। दुनिया में कहीं भी आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेप लगी हुई आपको नहीं दिखाई देगी सिवाय भारत के। ये है मोदी का स्टाइल करने का काम, बोला भी कुछ नहीं और सामने वाले को बोलने भी नहीं दिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।